मुझे इस बात पर बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, शर्म आती है जब देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हों, देश बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा हो, उनसे जूझ रहा हो, मगर देश का तीसरी बार का बना प्रधानमंत्री अपने मजे में मस्त हो और बार बार पागलों की तरह हंस रहा हो, ठाके लगा रहा हो, अपने यारों से पूछ रहा हो ईवीएम जिंदा है या मर गया। 9 जून का उनका भाषण याद कीजिए, उसकी क्लिप आपके सामने पेश है। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। और लगातार ईवीएम को गाली देना। सवाल ये है, जब देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हों, आज से ठीक 1 साल पहले इसी जून के महीने में 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल और जख्मी हुए थे। आज पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी ने ठोकर मार दी, 15 से 20 लोगों की मृत होने की अभी तक खबर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 1 साल में क्या बदला है, क्या किया गया पिछले 1 साल में कि रेल सुरक्षित हो, क्या किया गया कि यात्री को यह ना लगे कि वो गंतव्य तक पहुंचेगा या उसकी लाश या अर्थी गंतव्य तक पहुंचेगी। असल में तो असलियत यह है कि 2014 से अभी तक क्या किया गया। 2014 से 2023 तक सरकारी आंकड़े, क्योंकि असल आंकड़े इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछ रही हूं। 2014 से 2023 तक, मार्च 31 2023 तक इस देश में 1117 ऐसे रेल हादसे हुए जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ। मतलब हर महीने 11 हादसे, मतलब हर तीसरे दिन पर लगभग एक हादसा हो रहा था। बड़े बड़े हादसे देखे इस देश ने। गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा देखा, इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा देखा, पुरी उत्कल एक्सप्रेस का हादसा देखा, कैफियत एक्सप्रेस का हादसा देखा। हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। तो सवाल यह है कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है। किससे यह देश पूछे कि आज रेलवे सुरक्षित क्यों नहीं है। आज पटरियों पर दंदनाती जिन गाड़ियों पर हमें विश्वास था कि वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देंगी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करी अश्विनी वैष्णव ने, कवच प्रणाली आ रही है, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कहां है वो ब्रेक, क्यों नहीं लगा एक दूसरी ट्रेन पर, क्यों कंचनजंगा में जाकर ट्रेन भिड़ गई। ये किस तरह के झुंझुने इस देश को दिए। देश चुनौतियों का सामना कर रहा हो और प्रधानमंत्री हंस रहा हो, धार्मिक यात्राएं कर रहा हो, समस्याओं पर ध्यान ना लगा रहा हो। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आज 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने समस्या को लेकर के जुबान नहीं खोली है। प्रधानमंत्री के अंधभक्त हो या गोदी मीडिया, वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने में, उनका महिमा मंडन करने में लगा है। सवाल यह है कि आज मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन वो अल्पमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। उनके साथ 2 बैसाखियां हैं और ऐसे में जिस तरह का शासन वो चलाने वाले हैं, हम जानते हैं वो एक ऐसे तानाशाह साबित होने वाले हैं जो पहले से भी ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। उन्हें बड़े बड़े डर हैं, उन्हें बड़े बड़े डर सता रहे हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। इसलिए वो बार बार हंस रहे हैं। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. क्या वो समस्याओं का समाधान खोजेंगे? ना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा।
अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अरे कहना क्या चाहते हो? या इंडिया का किताबों में नाम बदल करके संतुष्ट हो जाएंगे, उसका नाम बदल करके भारत कर देंगे और देश खुश हो जाएगा। उन्होंने सिलेबस को पहले ही बदला है, इतिहास को बदला है, भूगोल को बदला है। आज चीन ने हमारी 400 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। प्रधानमंत्री पर बड़े बड़े आरोप हैं, संगीन आरोप हैं भ्रष्टाचार के, चुनावी चंदे के, धंधे के। और उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों की लोन माफी की, 16.5 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी की, और एमएसपी देने के लिए वो सूख जाते हैं। उनके लोग कहने लगते हैं हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, किसान तो आतंकी हैं, ये खालिस्तानी हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, अग्निवीर योजना लाते हैं। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनका टेलर ही बेकार था, बकवास था। पिक्चर तो और भी ज्यादा खराब होने वाली है। क्या प्रधानमंत्री अपनी जुबान नीट पेपर लीक के बारे में खोलेंगे? जवाब देंगे उन छात्रों के भविष्य के बारे में जो आज दांव पर लगा है।